यकीनन हुजूर फरमाते हैं द बेस्ट ऑफ द पीपल। ए भाई साहब, हेलो, दैट्स नॉट फेयर ना। Just I have started my speech. You didn't listen anything. In spite of that, you are going from here. That's not fair. ये बिल्कुल अच्छा नहीं। खिताब सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। तकरीर सुननी चाहिए। जब से प्रोग्राम शुरू हुआ है तब से आपने नात खानी सुनी है। तकरीर कब सुनेंगे आप? हुजूर सदरुल उलमा नात खान नहीं थे, मुकर्रिर थे। हुजूर सदरुल अफाजिल नात खान नहीं थे, मुकर्रिर थे, खतीब थे। जिन बुजुर्गों का नाम लेते हैं, हुजूर आला हजरत कौन थे? हुजूर आला हजरत खतीब थे। हुजूर मुजाहिद मिल्लत खतीब थे। हजरत इमाम हुसैन की बात करते हैं, इमाम हुसैन खतीब थे। करबला में 40,000 के मजमे में इमाम हुसैन ने तकरीर की थी। तकरीर सुना था 40,000 लोगों ने, मगर उस तकरीर पे अमल किया था अकेला हजरत हुर ने। तकरीर सुनना चाहिए। तकरीर सुनना हर किसी के मुकद्दर में नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे रसूल फरमाते हैं, हुजूर से बेहतर गुफ्तगू करने वाला कौन? हुजूर से अच्छी जबान रखने वाला कौन? मुस्तफा बोलते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की गुफ्तगू होती है। बात है। जबान मुस्तफा की होती है मगर गुफ्तगू खुदा की होती है। हुजूर फरमाते हैं द बेस्ट ऑफ द पीपल आर द अरब्स, द बेस्ट ऑफ द अरब आर द कुरैश, द बेस्ट ऑफ द कुरैश आर द बनु हाशिम, द बेस्ट ऑफ द बनु हाशिम इज आवर फैमिली। मुस्तफा फरमाते हैं दुनिया में सबसे अच्छे लोग अरब के लोग हुआ करते हैं, और अरब में सबसे अच्छे लोग कुरैश के लोग हुआ करते हैं, और कुरैश में सबसे अच्छे लोग बनु हाशिम के हुआ करते हैं, और बनु हाशिम में सबसे अच्छे लोग मेरी फैमिली के लोग हुआ करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सदरुल उलमा, खजानुल इरफान कॉन्फ्रेंस, दयारे फिदाए मिल्लत, अल्लामा शहाबुद्दीन सकाफी। जब तकरीर नहीं सुनेंगे आप, भाई साउंड आपने कम कर दिया, ये गलत बात है। नहीं, आपने कम किया। रोज हम लोग तकरीर ही माइक से ही खेलते हैं, हमको आप क्या सिखाओगे? एक बार जोर से कहें, पूरा मजमा हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। ये हुजूर की महफिल है। हज़रत इमाम कल्यूबी फरमाते हैं कि ज़बरदस्ती हुजूर की तारीफ किसी के सामने करने की ज़रूरत नहीं है। जब हुजूर की तारीफ करनी हो तो ऐसे लोगों के सामने हुजूर की तारीफ हो कि जब वो हुजूर का चर्चा सुने तो चेहरे पे मुस्कुराहट छा जाए, चेहरे पे तबस्सुम छा जाए। इतना बड़ा 22 किलो का सर लेकर के ज़बरदस्ती हुजूर की महफिल में बैठना और बैठ करके हुजूर की तारीफ सुनोगे तो तुम्हें कभी मज़ा नहीं आएगा। हुजूर की तारीफ जब सुनो तो चेहरे पे शादाबी होनी चाहिए, चेहरे पे ताजगी होनी चाहिए, दिल का दरीचा खुला हुआ होना चाहिए। ये तसव्वुर करना चाहिए कि मुस्तफ़ा जान रहमत की बात हो रही है। मेरी तकरीर के दरमियान में अगर 50 बार भी कोई कॉल कर दे, खबरदार फोन को रिसीव मत करना। बाद में तुमको कहेगा मैंने 25 मरतबा 50 मरतबा तुमको कॉल किया, तुमने रिसीव क्यों नहीं किया? उसे कह देना कि उस वक्त मैं मुस्तफ़ा की बातें सुन रहा था, उस वक्त मैं हुजूर की बातें सुन रहा था। दुनिया की तमाम बातें एक तरफ और मुस्तफ़ा की बातें एक तरफ। दुनिया की तमाम बातों पर मुस्तफ़ा की बातें भारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र मुस्तफ़ा, उर्से सदरुल उलमा। ये मेरे हुजूर की बातें। जब रसूल वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बातें हो तो चेहरे पे शादाबी होनी चाहिए, चेहरा खुला हुआ होना चाहिए कि आमना के लाल की बातें हो रही हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के घर वालों की बात हो रही है। अभी आज से 10-12 दिन पहले जो अभी इंडिया गठबंधन का महान नेता के महान लीडर के रूप में उभरा है, जो अभी पार्लियामेंट में नेता प्रतिपक्ष के रूप में कुर्सी पर बैठा है, जिसको दुनिया राहुल गांधी के नाम से जानती है, वो राहुल गांधी बोलता है द सेक्रीफाइस ऑफ इमाम हुसैन showed that truth is the strongest shield of humanity against his tyranny of injustice। वो बोलता है कि इमाम हुसैन की कुर्बानी जुल्म और ज़ियादती के खिलाफ हक और इंसाफ की बेहतरीन तलवार है। कौन है मेरा हुसैन? उसी हुसैन की औलादों के साए में तुम रहते हो, उसी हुसैन के खानदान वालों के साए में तुम रहते हो। सदरुल अफाजिल की रगों में इमाम हुसैन का खून दौड़ता है।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रगों में इमाम हुसैन का खून दौड़ता है, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून उनकी रगों में है। तुम्हारे बच्चों को अपने बुजुर्गों की तारीख याद नहीं है, मगर वो नेल्सन मंडेला बोलता है, आई हैव बीन लिव इन प्रिजन 20 years, इन द ड्यूरिंग ऑफ प्रिजन आई हैव बीन स्टडी द हिस्टोरी एंड द कैरेक्टर ऑफ द इमाम हुसैन। वो बोलता है 20 साल तक जेल में रहा, जेल में रहने के दरमियान मैंने कोई कहानी की किताब नहीं पढ़ी, कोई लिटरेचर किताब नहीं पढ़ी, मैंने पढ़ा द स्टोरी एंड द कैरेक्टर ऑफ द इमाम हुसैन। मैंने हुसैन की कैरेक्टर, हुसैन का कैरेक्टर पढ़ा, हुसैन की जिंदगी पढ़ी, एंड फ्रॉम दिस कैरेक्टर आई हैव बीन गॉट द स्पिरिचुअल पावर एंड वे ऑफ द फ्रीडम ऑफ लाइफ। वो बोलता है मैंने हुसैन के कैरेक्टर से सीखा कि जुल्म का पंजा मोड़ा कैसे जाता है, जुल्म की आंखों में आंखें डालकर बात कैसे की जाती है। वो नेल्सन मंडेला बोलता है आज जो मैं साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बना हूं, इसमें मेरा कमाल नहीं है, ये कमाल है इमाम हुसैन का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सदरुल उलमा, खानदाने नबी, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। आए आए वाह वाह वाह। जब अली के घर वालों की बात हो तो इंसान को अपने दिमाग के तमाम तरह की खिड़कियों को खोल देना चाहिए कि हुसैन की बात हो रही है, हुसैन के घर वालों की बात हो रही है, हजरत अली की बात हो रही है, मुस्तफ़ा जान रहमत की बेटी की बात हो रही है, हुजूर की बात हो रही है। दुनिया के किसी भी आदमी को पूछो, हर वो आदमी जो हुजूर का कलमा पढ़ता है, खुदा का एहसान मानो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपका शुमार उम्मत इजाबत में किया। अगर आप उम्मत इनकार में होते तो आप क्या करते? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारी मखलूक को दुनिया में पैदा फरमाया, इंसानों में ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने हुजूर का कलमे का इनकार किया, हुजूर की शरीयत का इनकार किया, वो भी उनके भी मुस्तफ़ा नबी हैं। अल्लाह फरमाता है कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, ए मुस्तफ़ा आप कह दे कि मैं तमाम लोगों के लिए रसूल बनकर के आया हूँ। हुजूर सबके लिए रसूल हैं, हुजूर सबके लिए पैगंबर हैं, चाहे वो काफिर हो चाहे वो मुस्लिम हो। मगर जो काफिर हैं उनका शुमार उम्मत इनकार में आता है, मगर आपका शुमार उम्मत इजाबत में आता है। वो काफिर उम्मत इनकार में है, उन्होंने हुजूर के कलमे का इनकार किया। खुदा अगर ऐसे घर में आपको पैदा कर देता जिस घर के लोग पैदा होने के बाद जानवर का गोबर खाते हैं, गाय का पेशाब पीते हैं, तो आप क्या कर लेते? मगर खुदा का एहसान नहीं है क्या? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे घर में पैदा फरमाया जहाँ के लोग मुस्तफ़ा का नाम लेते हैं या मुस्तफ़ा का नाम सुनते हैं तो अंगूठे को बोसा देकर आंखों से लगाते हैं। ये खुदा का एहसान मानो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान मानो। मैं हर कलमा पढ़ने वाले इंसान से अगर ये सवाल करोगे तो सबका एक जवाब होगा। किसी से भी पूछ कर देखो कि खुदा के बाद आप सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं, जवाब मिलेगा मुस्तफ़ा जाने रहमत से। खुदा के बाद आप सबसे ज्यादा इश्क किससे करते हैं, जवाब मिलेगा रसूल वक़ार से। हज़रत आदम से पूछो, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से पूछो कि खुदा के बाद सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे, जवाब मिलेगा मुस्तफ़ा से। हज़रत उमर से पूछो खुदा के बाद सबसे ज्यादा प्यार किससे, जवाब मिलेगा हुजूर से। हज़रत उस्मान गनी से पूछो खुदा के बाद सबसे ज्यादा प्यार किससे, जवाब मिलेगा आमना के लाल से। हज़रत अली से पूछो कि खुदा के बाद सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे, जवाब मिलेगा मुस्तफ़ा से। 1,24,000 कमोबेश सहाबा में से किसी से भी पूछो, सबका एक जवाब कि खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफ़ा के बाद। मगर यही सवाल कभी मुस्तफ़ा से पूछना, मेरे आका सबका एक जवाब, खुदा के बाद सबसे ज्यादा मोहब्बत आपसे करते हैं, मगर आप खुदा के बाद सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करते हैं? तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं खुदा के बाद सबसे ज्यादा मोहब्बत मैं जिससे करता हूँ वो मेरी बेटी फातिमा है और उनके बेटे हसन और हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का घराना, उर्से सदरुल उलमा, अल्लामा शहाबुद्दीन सकाफी। वाह भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब लाजवाब। The best of the people are the Arabs. The best of the Arabs are the Quraysh. The best of the Quraysh are the Banu Hashim. The best of the Banu Hashim is our family.
हुजूर फरमाते हैं कि दुनिया में सबसे अच्छे लोग अरब के लोग, अरब में सबसे अच्छे लोग कुरैश के लोग, कुरैश में सबसे अच्छे लोग बनु हाशिम के लोग, और बनु हाशिम में सबसे अच्छे लोग मेरी फैमिली के लोग हुआ करते हैं। ये आमना के लाल कहते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है। मैं आपसे कहता हूँ, अगर आप तकरीरें नहीं सुनेंगे, खिताब नहीं सुनेंगे, नदीम फैज़ी की नात, आप क्या, आप ही नहीं, आवाम तो आवाम खवास लोग भी उतनी ही तबीयत के साथ उनकी नात खानी सुनते हैं। बड़ी बहुत 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 अच्छी आवाज़ के मालिक हैं, बहुत हसीन लबो लहजे। सबसे बड़ी चीज़ है कि वो बाजारू अंदाज में नहीं, जैसे कि बाकी नात खानों को हम देखते हैं, माइक लेकर कभी इधर घूम गया, कभी इस कोने पे चला गया, कभी उस कोने पे चला गया, जैसे आज की तारीख में स्टेजों का हाल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे बाजारू नात खानों से बचाए। मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नदीम फैज़ी को वो मलका अता फरमाया कि आवाज़ के ज़रिए वो खेलते हैं माइक पर। इसी को तो फनकारी बोलते हैं, इसी को तो कलाकारी बोलते हैं। मगर नात पढ़ना अपने बलबूते पर नहीं, जिसको हुजूर चाहते खुदा उसे नात खा बना दिया करता है। ये मुस्तफ़ा की इनायत है। नहीं देखा तुमने क्या, रात के सन्नाटे में हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक औरत की आवाज़ सुनते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, कहा मैंने अभी अभी एक आवाज़ सुनी। कौन सी आवाज़ थी? वो खातून बोलती है कि मैं हुजूर की नात पढ़ रही थी। हज़रत उमर फरमाते वो नात सुनाओ। वो खातून शर्माती है। हज़रत उमर फरमाते नात सुनाओ। वो खातून बोलती है मैं नहीं सुनाऊंगी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आप सुनने की जिद क्यों कर रहे हैं? हज़रत उमर फरमाते हैं वो इसलिए ताकि नात पढ़ने की बरकत से कल क़यामत में तेरी मग़फ़िरत हो जाए, तो नात सुनने की बरकत से क़यामत में मेरी मग़फ़िरत हो जाए। वाह 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 वाह, नात की बरकतें, ये नात का सदका है। मगर जहां नात आप तबीयत के साथ सुनते हैं, तकरीर कौन सुनेगा? तकरीर आपका बाप आकर नहीं सुनेगा, तकरीर भी आपको ही सुनना चाहिए। अगर नात से दिलचस्पी है तो तकरीर भी समझना होगा। तकरीर में भी कोई खतीब बोलता है तो हुजूर की बात बोलता है, इसका मतलब तुमने नात का मतलब नहीं समझा, नात का मफहूम नहीं समझा। जो शायर बोलता है वो भी नबी की नात है, जो खतीब बोलता है वो भी नबी की नात है। अगर मैं अपने बाप की बात करूं तो मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, मगर मैं अगर हुजूर की बात करूं तो मेरी बातें सुननी चाहिए। नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो तो सुनना चाहिए। एक पंडित बोलता है, एक पंडित हरिचंद, वो मंदिर में जो घंटियां बजाता है, मंदिर में लोगों को गीता का पाठ पढ़ाता है, रामायण का श्लोक पढ़ाता है, वो पंडित बोलता है, पंडित हरिचंद बोलता है एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया? वो मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत की नजर थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर को इतना बाकमाल बनाया, हुजूर के कदमों के सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन बुजुर्गों को इतना बाकमाल बनाया। आपको तो जिंदगी भर अपने मुकद्दर पर नाज करना चाहिए, मगर आप सोचते नहीं है, आपको तो मुकद्दर से मिल गई इन बुजुर्गों की बारगाहें, इनकी चौखट मिल गई मुकद्दर से, मगर आप इसका लिहाज नहीं करेंगे, इसका एहतराम नहीं करेंगे। आपकी बेटियां बाजार में चलेंगी तो उसके सर पे दुपट्टा नहीं रहेगा। आपकी बेटियां बाजार में चलेंगी, हुस्न की नुमाइश करेंगी, उसे कब समझाओगे? जिस सदरुल उलमा की बारगाह में रहते हो, उसी सदरुल उलमा की नानी जान हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनकी बेटी सैयदा ज़ैनब, जब उनके सर से यजीदियों ने दुपट्टा छीना था, हज़रत सैयदा ज़ैनब ने अपनी तमाम जुल्फों को अपने चेहरे पे डाल लिया, इस ख्याल से ताकि किसी यजीदी कुत्ते की निगाह मेरे चेहरे पर न पड़े। इसे पर्दादारी बोलते हैं, इसे हयादारी बोलते हैं। मगर तेरी बेटी बाजार पे चलेगी, बाप को भी अच्छा लगता है, भाई को भी अच्छा लगता है, शौहर को भी अच्छा लगता है। वलीमे में तेरी बीवी जाएगी, अपने हुस्न की नुमाइश करेगी, तेरी बहन जाएगी, हुस्न की नुमाइश करेगी। मैं कहता हूँ ये जलसा है ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उर्स है। यहाँ जो औरतें कुर्सी पर बैठी हैं, किसके चेहरे पे नकाब है? किसका चेहरा छिपा हुआ है? कौन नकाब पहन के आई है? क्यों बुर्का पहन के नहीं आई है? मैं कहता हूँ मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वाली है, तुम्हें अपना हुस्न दिखाने की जरूरत क्या है? फ्रंट में बैठ करके अपने चेहरे को दिखाने की जरूरत क्या है? तुम्हें नकाब पहनना चाहिए। तुमने नहीं देखा क्या, वो ईसाई लड़की रोजाना ऑफिस जाती है जॉब करने के लिए, रोजाना चौराहे पर आवारा लड़के छेड़ते हैं। वाह क्या चेहरा है, वाह क्या जुल्फे हैं, वाह क्या माल है। उसकी एक सहेली मुसलमान नाम की फातिमा नाम की लड़की, मुसलमान लड़की है, उसकी एक सहेली है, उसको आकर बोलती है मेरी तबीयत नहीं चाहती है कि मैं जॉब करूं। कहा
कहा किस बात के लिए? कहा रोजाना चौराहे पर जो आवारा लड़के खड़े रहते हैं, मुझे छेड़ते हैं, मेरी बूढ़ी माँ है उसकी किफालत की जिम्मेदारी है, मेरे दो छोटे छोटे भाई हैं उनको पेट भरने की जिम्मेदारी है, वरना मेरी तबीयत नहीं चाहती कि जॉब करूं। कहा हुआ क्या है? कहा रोजाना आवारा लड़के मुझे छेड़ते हैं, कभी टांगों की बात करते हैं, कभी जुल्फों की बात करते हैं, कभी चेहरे की बात करते हैं। वो फातिमा नाम की लड़की, उसने कहा परेशान मत हो, अपना बुर्का दे दिया, कहा ये बुर्का पहनकर कल जाना। वो ईसाई लड़की है, फातिमा नाम की लड़की का बुर्का पहनकर जाती है, वही चौराहा है, वही लड़की है, वही आवारा लड़के हैं। जब ये लड़की चौक पर पहुंचती है, वो आवारा लड़के बोलते हैं रास्ता दे दो, किसी इज्जतदार घराने की खातून जा रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, नबी का घराना, उर्से सदरुल उलमा। वाह वाह वाह, रास्ता दे दो, किसी इज्जतदार घराने की खातून जा रही है। वो लड़की गई, अपना जॉब, अपनी ड्यूटी कंप्लीट करके वापस लौटी, अपने दोनों छोटे भाइयों से वह भाइयों के जरिए बुर्का वापस भेज दी। दूसरे दिन का सूरज तुलू होता है, सुबह की सफेदी नुमादार होती है, ऑफिस जाने का टाइम आता है। इधर मेरी तरफ तवज्जो दे, ऑफिस जाने का टाइम होता है। दरवाजे पर दस्तक दिया, फातिमा ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही फातिमा बोलती है नकाब चाहिए, बुर्का चाहिए, टेबल पे रखा हुआ है, ले लो। वो ईसाई लड़की बोलती है आज नकाब लेने नहीं आई हो, बल्कि जिस नबी ने नकाब पहनने का हुक्म दिया है उनका कलमा लेने आई हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, तालीमाते इस्लाम, उर्से सदरुल उलमा, खजाइनुल इरफान कॉन्फ्रेंस, अल्लामा शहाबुद्दीन सकाफी। उनका नकाब नहीं बल्कि उनका कलमा लेने आई हो। वह ईसाई लड़की बोलती है मेरी बातों को बुरा नहीं मानिएगा, अगर आप बुरा मानेंगे तो क्या लगता है कि मैं आपको यहाँ बैठ करके माफ़ी मांगूंगा? इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं क्यों माफ़ी मांगूंगा? मैंने कोई गलत बात कही ही नहीं है। मैंने अगर कोई गलती की होती तो मैं अगर गलती कर भी जाऊँ तो मैं माफ़ी तुमसे क्यों, माफ़ी मुस्तफ़ा से मांगूंगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगूंगा। मुझे हक बोलने में कोई घबराहट नहीं होती है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको तकलीफ होती है या आप बुरा मानते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं चापलूसी नहीं कर सकता हूँ। ये मेरे बाप का स्टेज नहीं है, ये रसूल का मेंबर है, ये मुस्तफ़ा का मेंबर है। जब तक कुरान की तिलावत नहीं होती है ये स्टेज होता है, इसमें कोई भी बैठ सकता है, चाहे वो नेता खड़ा होकर के पेशाब करता है वो भी आकर बैठेगा, MLA या MP वो भी आकर बैठ सकता है, जब तक कुरान की तिलावत नहीं हुई थी। मगर जैसे ही कुरान की तिलावत हो गई अब कोई खड़ा होकर पेशाब करने वाला MLA नहीं बैठेगा, कोई MP नहीं बैठेगा। वो बैठेगा जिसके सीने में हुजूर का इल्म होगा, जिसके सीने में कुरान की दौलत होगी, जिसके सीने में मुस्तफा का इल्म होगा। है जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब है, लाजवाब लाजवाब, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या पैगाम है भाई, वाह। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह करम। साउंड खोल दे, बहुत अच्छा बज रहा है, बहुत अच्छा बजा रहे हैं आप। शुरू में थोड़ी सी घबराहट हुई मगर बाद में फिर आपने साउंड खोला, बहुत अच्छा लगा। एक बार जोर से पूरा मजमा हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। हुजूर की महफिल में, जब हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठे, ख़ास तौर पर आराब की तकरीब में जब भी आप जाएं तो ख्याल रखें कि बुजुर्गों की बारगाह है। उलमा फरमाते हैं व्हेन यू वांट टू विजिट टू द वली ऑफ अल्लाह कीप योर आइज डाउन बिकॉज औलिया ऑफ अल्लाह दे डू नॉट रीड योर फेस बट द स्टेटस ऑफ हार्ट। हमारे उलमा फरमाते जब किसी वली की बारगाह पे हाजिरी दो तो खबरदार अपनी निगाह नीची रखना, अपने दिल की हिफाजत करना, इसलिए कि औलिया अल्लाह तुम्हारे चेहरे को नहीं तुम्हारे दिलों की हालत को जानते हैं, तुम्हारे दिलों का स्टेटस जानते हैं। इसलिए वलियों की बारगाह में यहाँ भी आकर के आदमी मजाक करता है, वलियों की बारगाह में भी आकर के आदमी खिलवाड़ करता है, बोलता है कि मेरे पड़ोस में एक आदमी का मकान 3 मंजिला है, मुझे 4 मंजिला मकान मिल जाए। एक साहब मेरे पड़ोस में एक आदमी के पास वैगनर कार है, मुझे ब्रेजा लेने की ताकत दे दीजिए।
जिन बुजुर्गों ने दौलत को लात मारकर ये मकाम हासिल किया है, चाहते तो आले पैमाने के साथ शाहाना शानबान के साथ बड़े ठाट बाट के साथ मुरादाबाद में रह सकते थे, मगर दुबराजपुर में जिस इलाके को कोई नहीं जानता था, यहाँ आकर बसने की क्या जरूरत थी? यहाँ आकर के अपनी पूरी जिंदगी सर्फ क्यों कर दी? यहाँ अपनी इसी की जमीन को, इसी मिट्टी को अपनी आरामगाह बनाने का मतलब क्या है? दुबराजपुर ये वो धरती है जिस धरती का पूरा हिंदुस्तान जानता है। किस वजह से? यहाँ की बिल्डिंग की वजह से नहीं, यहाँ के हाईवे की वजह से नहीं, यहाँ की खूबसूरती की वजह से नहीं, यहाँ की माइंस वाली जमीन की वजह से नहीं, कोयले की वजह से तुमको नहीं पहचाना जाता है, तुम्हारे हाईवे की वजह से तुमको नहीं पहचाना जाता है, तुम्हारी बिल्डिंग की खूबसूरती की वजह से नहीं, तुम्हें इसलिए पहचाना जाता है कि फातिमा का खून यहाँ लेटा हुआ है, तुम्हें इसलिए पहचाना जाता है कि अली का खून यहाँ आराम कर रहा है। वाह वाह वाह, अली का जिंदाबाद। खून यहाँ आराम कर रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपनाह करम है कि आपका ताल्लुक ऐसे बुजुर्गों से है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सदरुल उलमा, खजानुल इरफान कॉन्फ्रेंस, नबी का घराना, अल्लामा शहाबुद्दीन सकाफी साहब किबला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह करम है, रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का बेपनाह शुक्र एहसान है। अपने बच्चों को बताएं, अपने बुजुर्गों का कैरेक्टर बताएं। कभी घर में बैठ करके आप बताएं कि हुजूर सदरुल उलमा कौन थे। अगर बाहर से कोई आदमी आ जाए, दुबराजपुर की शोहरत है, दुबराजपुर का एक नाम है, इस्लामपुर का एक नाम है, इसका एक वक़ार है। बाहर से कोई आदमी विजिट करने के लिए आ जाए और आपके किसी भी मोहल्ले के किसी भी नौजवान को खड़ा करके पूछ दे कि हुजूर सदरुल अफाजिल कौन थे, हुजूर सदरुल उलमा कौन थे, तो वो बच्चा खड़ा होकर के कहेगा कि मुझे नहीं मालूम, मैं मूर्ख आदमी हूँ, चलिए मौलाना साहब से मिलाते हैं। मैं कहता हूँ बेवकूफ़, अगर सारी बातें मौलाना ही बताएंगे तो 25 साल से तुम तकरीरों में क्या सुन रहे थे? 25 साल से तकरीरें हो रही हैं, हर साल मुक़र्रिर तकरीर करता है, हर साल खतीब खिताब करता है और हर साल हुजूर सदरुल अफाजिल पे बात होती है, हुजूर सदरुल उलमा पे बात होती है। इसका मतलब है कि तुम तकरीरें इस कान से सुनते हो। बोलूं बोलूं अभी 5-10 मिनट बोलूं? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें, एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अल्लाह फरमाता वज़कुर रब्बका फी नफ्सिक तदर्रुअन व खीफा वदूनल जहरी मिनल क़व्ली बिल गुदुव्वी वल आसाल। अपने रब को याद करो। खुदा को याद करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि 25,000 का साउंड सिस्टम हो, 40,000 का पिंडाल और शामियाना हो, 30,000 रुपये की लाइटिंग हो, कोई ज़रूरी नहीं है। खुदा को याद करने के लिए अपने घर के कोने में, एक कोने में बैठ जाओ। हुजूर को याद करने के लिए अपने घर में महफिल सजाओ। तुम हो, तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, उन बच्चों के सामने तुम मुक़र्रिर बन जाओ, तुम खतीब बन जाओ। बताओ हज़रत फ़ातिमा कौन थी, बताओ हज़रत ज़ैनब कौन थी, बताओ मुस्तफ़ा जान रहमत का कैरेक्टर क्या है। क्यों तुम्हारा बेटा खड़ा होकर पेशाब करता है? क्यों तुम्हारा बेटा चौराहे पर बैठकर पबजी और फ्री फायर खेलता है? क्यों तुम्हारा बेटा अपनी जिंदगी जुआ के अड्डे पर बैठकर बर्बाद कर रहा है? अभी IPL का सीजन खत्म हुआ, उसके बाद 2020 का वर्ल्ड कप खत्म हुआ। सारे नौजवानों को हमने देखा चौराहे पर बैठ करके, चौराहे पर खड़ा होकर के ड्रीम 11 में टीम बनाता है, बोलता है तुमने किसको लिया, तुमने कप्तान किसको बनाया, तुमने किस खिलाड़ी को चुना। सब ये सोचते हैं कि करोड़ रुपए की मेरा नंबर आ जाएगा, मैं करोड़पति बन जाऊंगा, अरबपति बन जाऊंगा। ए जाहिल, वो जो ड्रीम 11 से पैसे आएंगे वो पैसे तेरे बाप के हैं क्या? वो पैसे हराम के हैं। वो पैसा तेरा बेटा खाएगा तो तेरा बेटा तुझे कल्लाम नहीं मारेगा तो क्या तुझे सर पे बिठाएगा? अपने बेटे के पेट में हराम का लुकमा डालेगा, वो बेटा कभी बाअदब नहीं बनेगा, वो बेटा बेअदब बनेगा। अपने बेटों को बर्बाद कर दिया। अभी तुमने देखा ना, अभी एक गेम चालू हुआ, एविएटर गेम, अभी एविएटर गेम, यानी जब जब मोबाइल खोलो तो किसी न किसी जुए का प्रचार हो रहा है। अभी रिसेंट में एक प्रचार बड़ी जोरों शोर से चला आ रहा है, एविएटर गेम का प्रचार, कि वो अनिल अंबानी जिसकी शादी हुई, वो शादी में 40,000 करोड़ उस जालिम ने खर्च किया। गरीबों को का रिचार्ज उसने बढ़ा दिया और बोलता है कि मैं अपनी शादी के मौके पर 1 अरब रुपया भारत के लोगों को दान करना चाहता हूँ। ए जालिम, तू क्या दान करेगा?
40,000 करोड़ खर्च करके रिचार्ज बढ़ा दिया, गरीबों के पैसे पे ऐश करता है, गरीबों के पैसे पे अय्याशी करता है, कहता है 1 अरब रुपया मैं दान करना चाहता हूं। तू कौन होता है दान करने वाला? तू कौन होता है देने वाला? देने वाला कौन है? बरेली के ताजदार से पूछ कि कौन देता है। देने को वो चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तू कौन देने वाला है? मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, वो मेरे हुजूर की जात है। वहाँ दामन छोटा पड़ जाता है, मगर देने वाला नजर आए ना आए, देने वाला इतना दे देता है कि लेने वालों का दामन छोटा पड़ जाता है। वो मेरे हुजूर की जात है, वो मुस्तफ़ा जान रहमत की जात है। तूने गरीबों के पैसे पर अय्याशी की। मैं कहता हूँ कमाल की बात तब होती कि तेरी शादी में गरीब भी आते, तेरी शादी में सिर्फ अरबपति लोग हैं, तेरी शादी में करोड़पति हैं, तेरी शादी में बॉलीवुड के स्टार हैं, तेरी शादी में वो क्रिकेटर हैं, तेरी शादी में गरीब कहाँ दिखा? तेरी शादी में झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग कहाँ दिखे? शादी करनी हो तो ऐसी शादी कर जिसमें गरीब भी दिखे, अमीर भी दिखे। यानी इसी मौके से, इसी मौके को देखते हुए नबी ये कौनैन ने कहा था, यानी आने वाले दौर में अमीर लोग अपनी इमारत पर नाज करेंगे, अपने अपने दौलत पर नाज करेंगे। इसीलिए हुजूर ने फरमाया था कि अगर कोई गरीब है तो गरीबी की वजह से अगर परेशान हो रहा है तो मुस्तफ़ा फरमाते हैं खबरदार घबराना नहीं। हुजूर फरमाते हैं कल क़यामत के मैदान में अमीर हिसाब देता रह जाएगा और अमीरों से 500 बरस पहले गरीब मेरे साथ जन्नत में चला जाएगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हुजूर फरमाते हैं अमीरों से 500 बरस पहले गरीब मेरे साथ जन्नत में चला जाएगा। ये मुस्तफ़ा फरमाते हैं। कौन गरीब? भांग खाने वाला गरीब नहीं, चरस पीने वाला गरीब नहीं, गांजा पीने वाला गरीब नहीं, बीड़ी में गांजा घुसेड़ कर बीड़ी पीने वाला गरीब नहीं, लूडो खेलने वाला गरीब नहीं, जूपी पर लूडो खेलने वाला गरीब नहीं। ऐसा गरीब जो सूखी रोटियां खाकर गुजारा कर लेता हो मगर कभी हुजूर की सुन्नत को कत्ल करना गवारा नहीं करता हो। ऐसा गरीब। सुन रहे हैं आप? बातें अच्छी लग रही हैं? एक बार पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह करम है कि रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठकर आप हुजूर की बातें सुन रहे हैं। अपने बच्चों को मुस्तफ़ा का दीन समझाना बहुत ज़रूरी है, अपने बच्चों को हुजूर का कैरेक्टर बताना ज़रूरी है, अपने बुज़ुर्गों की तारीख़ बताना बहुत ज़रूरी है। वरना आने वाला दौर इतना संगीन आ रहा है कि आपका बेटा आपको पहचानेगा नहीं। जो 24 मरतबा जो पीर साहब की बारगाह में जाते हैं कि हज़रत एक तावीज़ दे दीजिए मेरा बेटा फरमाबरदार बन जाए, मेरा बेटा मुझसे ऊंची आवाज़ में बात करता है, अपनी माँ को गाली देता है। अभी पीर साहब का तलबा समझ में आ रहा है, अभी पीर साहब के बारगाह में जाकर तावीज़ के लिए चक्कर लगाता है। मगर पीर साहब 50 मरतबा तुमको बोलते तो अपने बच्चों को मदरसे में भेजो, अपने बच्चों को जामिया नईमिया में दाखिल करवाओ ताकि तुम्हारा बच्चा दीन सीखे, तुम्हारा बच्चा मुस्तफ़ा का इल्म हासिल करे, हुजूर की शरीयत का कानून समझे। मगर तुमने अपने बच्चों को दाखिल नहीं कराया, अपने बच्चों को एडमिशन नहीं दिलाया, अपने बच्चों को पढ़ाया नहीं। मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा। अब तो मौलवियों की भी यही ख्वाहिश हो गई। अब मौलवी लोग भी अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं। मौलवी का बच्चा भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा, पीर साहब का बेटा भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा। यानी उसके दिमाग में भी ये बात बैठ गई मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा। तो हुजूर का दीन कौन संभालेगा? हुजूर की शरीयत का पाठ लोगों तक कौन समझाएगा? अगर मौलवी भी यही समझने लगेगा कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा, मेरा बेटा इंजीनियर बन जाएगा। डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, सब कुछ बनाओ, मगर डॉक्टर बनाने से पहले उसे इतना इल्म होना चाहिए कि जब वो इंग्लिश बोले तो इंग्लिश बोलते बोलते अगर कोई इंग्लिश में हुजूर के दीन के खिलाफ बोल रहा हो तो इंग्लिश के जरिए वो उसका जवाब दे सके। अभी टीवी चैनल पर बैठकर मुर्गों की लड़ाई हो रही है ना,
अब ये मीडिया वाले कब पिंजरे के अंदर दाखिल हो गए, अब ये पिंजरे मीडिया वाले बिलों के अंदर घुस गए हैं। चूंकि इंडिया गठबंधन के जरिए जब भारत के लोगों ने उसका गुरूर तोड़ा, 400 पार का नारा लगाकर यह कह रहा था कि हम भी सबसे बड़े हीरो हैं। खबरदार खबरदार, मुसलमान थोड़ा सा जाग जाए तो हिंदुस्तान का नक्शा बदल दे। मुसलमान पूरा जाग जाएगा तो सोचो पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकता। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, जोर से बोले, सुभान अल्लाह, जोर से बोले, जोर से बोले। एक बार पूरा मजमा हाथों को फिजा में लहराकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। मगर मुसलमान गौर करेगा तब ना, मुसलमान सोचेगा तब ना, मुसलमान समझेगा तब ना। मुसलमान दूसरे नेताओं की कुर्सी सीधी करेगा, उसके लिए दरी बिछाएगा। यानी ये हमारी औकात रह गई। नेताओं के इलेक्शन का टाइम हो गया, कुत्ते की तरह उसके पीछे मुसलमानों का नौजवान भागने लगा। 1 लीटर पेट्रोल के चक्कर में कुत्ता बन गया मेरा नौजवान, जो मजमे में बैठ करके नारे तकबीर नारे रिसालत बोलता है, जो आलिमों के बीच में बैठ करके बातें करता है। इलेक्शन का टाइम आता है तो वो भी कुत्ता बन जाता है। वो भी इलेक्शन के टाइम में 1 लीटर अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के चक्कर में दिन भर नेताओं का चक्कर लगाता है और कहता है कि वो मेरा लीडर है और वो मेरा लीडर है। ए बेवकूफ, दुनिया की हर पार्टी और हर लीडर तुम्हें बर्बाद करना चाहता है, तुम्हारा इस्तेहसाल करना चाहता है। तुम्हें 1000 रुपया दे करके, तुम्हें 500 रुपया दे करके तुम्हारा इस्तेहसाल किया जा रहा है, तुम्हें खरीदा जा रहा है। तुमने नहीं देखा क्या, रमजान के महीने में इफ्तार की पार्टी दे दिया, 2-4 केला 2-4 पकोड़े के चक्कर में नेता के पीछे भागता है। उस नेता को पता रोजा हमने रखा है अपने खुदा के लिए। जब खुदा ने सहरी का इंतजाम किया है तो वही खुदा मेरे लिए इफ्तार का भी इंतजाम कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, उर्से सदरुल उलमा, खजानुल इरफान कॉन्फ्रेंस, फैजाने हुजूर फिदाए मिल्लत, अल्लामा शहाबुद्दीन सकाफी। इफ्तार की पार्टी देकर के मुझे खरीदना चाहता है, तू मुझे खरीद सकता है। दुनिया के लोग तुम्हें खरीदना चाहते हैं। कोई तुम्हारे हक की बात नहीं करता है, कोई तुम्हारे पावर की बात नहीं करता है, तुम्हारे इख्तियार की बात कोई नहीं करता है, तुम्हारे इख्तियार की बात कोई नहीं करता है। हर कोई तुम्हें इस्तेहसाल कर रहा है। तुम्हारी कमजोरी को खरीद कर वो तुम्हें अपना गुलाम बनाना चाहता है। खुदा सलामत रखे हैदराबाद के उस शेर को जिसे असदुद्दीन ओवैसी बोलते हैं। 345 पार्लियामेंट के एमपीज के बीच में अगर कोई बोलता है तो अकेला वो हैदराबाद का शेर बोलता है। मैं कहता हूँ वो आलिम नहीं है, मौलवी नहीं है, आलिमों के साथ चंद दिन बैठा है तो उनकी जबान का ये आलम है। 2-4 उलमा पहुंच जाए तो हमारा मुकाबला कौन करेगा? क्या बात है, वाह 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 वाह। सुन रहे आप, सुन रहे तो नारा मजमे से नहीं लगता है। Allah has created some people to serve its creature. People go to them and solve their problem and get peace away from punishment of Allah. ये बुजुर्गों के मज़ारात ये ऐसी बारगाहें हैं कि जब इंसान परेशान हो जाता है, जब इंसान दुखी हो जाता है, उस परेशानी भरे माहौल में किसी वली की बारगाह पे हाजिरी दी जाती है। उनकी चौखट को पकड़कर एक मर्तबा गिरगिरा देता है। जब उस वली की निगाहें करम हो जाती है, चुटकियों में उसकी तमाम परेशानियां दूर हो जाती हैं। ये इन बुजुर्गों की खाक का असर है, ये इन बुजुर्गों की तुरबत के, इन बुजुर्गों के मज़ारात की खाक का असर है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों को औलिया अल्लाह की फजीलत की बातें भी बताओ, अपने बच्चों को दीन की अजमत बताओ, अपने बच्चों को बताओ कि हुजूर का दीन क्या कहता है, हुजूर की शरीयत क्या कहती है। वरना आने वाले दिनों में तुम्हारे बच्चे सिर्फ नाम के मुसलमान रह जाएंगे। हमारा बच्चा कभी देखा नहीं अपने समाज में, मुसलमानों का बच्चा शराब नहीं पीता है क्या, मुसलमानों का बच्चा जुआ नहीं खेलता है क्या, मुसलमानों का बच्चा ज़िनाकारी नहीं करता है क्या,
मुसलमानों का बच्चा लौंडियाबाजी नहीं करता है क्या? मुसलमानों का बच्चा चौराहे पे खड़ा होकर आवारागर्दी का मुजाहरा नहीं करता है क्या? कल मुसलमानों की बस्तियों की पहचान थी, जिस गली से गुजर जाओ मुसलमानों में कुरान की तिलावतों की आवाज़, नात पढ़ते हुए बच्चे, वो बच्चे जिनके सरों पे टोपियाँ है, नौजवानों के चेहरे पे दाढ़ी है, मुसलमान औरतों की उस मुसलमान औरतों का चेहरा देखने के लिए लोगों की निगाह तरसती थी। मगर आज के डेट में मुसलमानों की बस्ती की पहचान, जिस मोहल्ले में नौजवान बच्चे कैरम बोर्ड खेलते हुए दिख जाए समझ लेना मुसलमान की बस्ती है, लूडो खेलते हुए दिख जाए समझ लेना मुसलमान की बस्ती है, चौराहे पर रात के 12 बजे तक अड्डाबाजी करें समझ लेना मुसलमान की बस्ती है। मुसलमानों की औरतें अपने घर के मेन दरवाजे पर बैठकर, एक औरत बैठी हुई है, उसके पीछे 4 औरत बैठकर उसके बाल से जूं चुन रही है, समझ लेना मुसलमान की बस्ती है। ये घिनौनी तारीख आज हमारी हो गई है। कल जिसकी एक झलक पाने के लिए लोगों की निगाहें तरसती थी, मुसलमानों ने अपनी तहजीब खराब कर दी, अपनी आज़ादी का गलत इस्तेमाल करके मुसलमानों अपनी अपनी पहचान खो दी। मैं कहता हूँ ये बातें कौन बताएगा? कभी तुमने सोचा अपने घर के माहौल को कैसे बदलें, अपने घर का समाज कैसे बदलें, मेरे घर का माहौल कैसे बदलेगा, मेरे घर की फिजा कैसे बदलेगी? मेरे घर में 10 लोग हैं, उन 10 लोगों में से एक आदमी भी नमाज नहीं पढ़ता है और सोचते मुंह खोले खुदा आसमान से रसगुल्ला गिराए सीधे मेरे मुंह पे गिरे। ए जालिम, अपने आप को कभी सोचता नहीं है, कभी खुदा के लिए सर को नहीं झुकाता है। मेरा बेटा मैट्रिक के एग्जाम में बैठा है, पीर साहब एक तावीज दे दीजिए ना, मेरा बेटा कामयाब हो जाए। मेरा बेटा इंटर के फाइनल ईयर में है, एक तावीज दे दीजिए ना, मेरा बेटा कामयाब हो जाए। मेरा बेटा पीजी का एग्जाम दे रहा है, ये लास्ट ईयर है, एक तावीज दे दीजिए ना, मेरा बेटा कामयाब हो जाए। मैं कहता है जालिम, अपने बेटे की कामयाबी के लिए 50 मरतबा पीर साहब का चक्कर काटता है, इमाम साहब के तलवे चाटता है, मौलवी का चक्कर काटता है, मगर दिन भर में रोजाना 5 मरतबा कामयाबी तुम्हें अपने पास बुलाती है। हय्या अल सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, मगर कान में रुई डालकर सोया रहता है। मैं कहता हूँ खबरदार खबरदार, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। मुअज्जिन की आजान सुनकर अपने बच्चों को और खुद को भी मस्जिद में ला और अपने सर को सजदे में झुका। तू यहाँ सर को सजदे में झुकाएगा, खुदा तेरे बेटे को अव्वल नंबर की कामयाबी देकर घर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सदरुल उलमा, खजानुल इरफान कॉन्फ्रेंस, फैजाने हुजूर फिदाए मिल्लत। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपनाह करम है, बेपनाह एहसान है। बहुत अच्छा आप लोगों ने सुना, बहुत अच्छी समाअत आपकी रही। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके जज्बात को सलामत रखे, आपके एहसासात को सलामत रखे। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी ज़िंदगी ने वफ़ा की तो गुफ्तगू होगी। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। ज़ोर से कलमे शहादत पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम।